आए हो क्या बात? सर साहब कहाँ पे? हाँ जी। बहुत कम आते हो, मैसेज तुम्हारे कम आते हैं यार, मैसेज हो नहीं पाता तो मैं हमारे आ जाए मगर नहीं पाते हैं। तो रामकृष्ण जी, रामकृष्ण जी, जी सर। चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा मेहनत करके करें और हम लोगों को मार्गदर्शन बताएं। रामकृष्ण जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि हमारे जो पत्रकार साथियों ने, रामकृष्ण जी, मैं इसलिए नहीं आए हो, अब जल्दी होर्डिंग तैयार करके आपको भेज देना चाह रहा हूँ। जब बच्चा रहे हैं, ये तो भी छपे हैं और इसलिए मैंने नहीं के तहत हम करना चाह रहे थे, क्योंकि जैसे पत्रकार बचाओ आंदोलन के साथ हम जा रहे हैं, उसके साथ कई काम हमारे निशानी भी हो जाए, बार बताना पड़े लोगों का, आंदोलन का समारोह वाला भी हो जाए, जो हम तीर से कई निशानी जी सर। ये चाहिए है। होल्डिंग अभी देखिए जो बन गई है, छप नहीं निकल नहीं पाई थी, तो क्योंकि बहुत व्यस्तता थी उसको निकल नहीं पाई उनकी, तो हम एक साथ कई निशाने हो जाए, जैसे हम लोग 26 तारीख कल बस उसी छप जाए, ठीक है जी भाई। ये तो भाई मान लीजिए अभी अभी आप होल्डिंग लगाए, बार फिर होल्डिंग लगाने के चांस है, तो आदमी सोचो नेतागिरी करें कि हम पत्रकार और हम पैसे देते रहेंगे तो कब हमको हमको हमारा मान कब रहे, बताइए दीक्षित जी। हाँ जी, सही है सही। हमने सोचा हूँ कि 26 जनवरी को जो हम लोग शपथ समारोह लेंगे, कि हम लोग शपथ लेंगे, उसमें को आमंत्रित करेंगे, वही कार्यक्रमों के साथ छोटा कार्यक्रम थोड़ा छोटा कर देंगे और में हम वो जी साहब, हम कैसे चाहता हूँ एक पेमेंट करोड़ रुपये है, आपको करना है 500, पहले आलू 30 रुपए, पहले 20 रुपए किलो बिका, पहले 10 रुपए, फिर 20 रुपए, फिर 30 रुपए। महंगा जो दिन में महंगा होता है, क्योंकि मेरी याद नहीं है भाई। ये भाई जितना देखिए, जितना लोग देर करें उतने ज्यादा प्लांटी भाई। और लोग क्या कहें, एक की बात है स्वामी जी ने गई तो सब विवेकानंद के साथ जाते, कहा गुरु जो जो तो हमका याद क्यों साथ, विवेकानंद इत्मीनान रहे थे कि हमारे साथ 7,000 जिले हैं, जब 7,000 खड़े हो जाएंगे। उनके अंदर एक दिन बात आ गई, भगवान प्रकट ने कहा ऐसा है चेलों में एक 7,000 चेला में एक ही आपका वफादार है, बाकी सब विवेकानंद जी गुस्सा, 7,000 यहाँ तक कि मैं गिर जाता हूँ, आते हैं भाई, यहाँ तक मेरी मालिक हैं, यहाँ की घरों नहीं जाते, सालों मेरे साथ रहे, आपका तो आपके सच्चे मित्र हैं, बाकी नहीं है। तो कहा परीक्षा ले लिया क्या, जिस परीक्षा हो जाती
उन्होंने परीक्षा मना लिया। परीक्षा बनाने के बाद उन्होंने कहा परीक्षा भगवान ने उन्हें उपाय से पानी हो जाए के लिए उन्हें कहा एक बनाया बहुत बड़ा और भाई संस्था का राजा बनना अध्यक्ष बना। तो बहुत से लोग हम आएंगे अब विवेकानंद स्वामी किसको अंतर्गत सूझ जाए उन्होंने बकरे को चुपके से कहा कि बता लिया कि बताया नहीं, चुपके से उस मंदिर में उस कमरे में बंद। और बात सुनिए शिष्यों, आज मैं जो अपना मुझे पड़े भाग पड़े तो कह नहीं सकते। दीक्षित लोग भाग पड़े सीतापुर की तरफ, हम रखा रहे थे तो किसी को अब गए थे, सोचा हम भागे पकड़ लिए और वैसे ही अच्छा वैसे रहे तो भागे नहीं, खड़े हो गए। और बताओ क्या करें? बताओ साहब क्या करना है हमको, तैयार है हो जाए। दीक्षित जी को गए भागे लगे, सीतालाब तक गए, लेकिन सीतापुर होली क्रॉस करेगी जी भाई हमारे पास पहुंच गए। रामकृष्ण घूम के नहीं और कमल जी सब लोग अपने अपने हिसाब से जी को उसमें 10-5 और गए, तलवार बकरे काटा और फिर खून लेके आए, कहा रहेगा एक और बलि मांगा तो ये खान भाग के कोई फैजाबाद, कोई लखनऊ। किसी जी को भाई भागे नहीं थे, चीज भाग मार जाते तो भागे का है ऐसे तो उम्र का से वो बैठ गए। बताओ भैया, तो उन्हें उनका राजा बना दिया। जैसे उमेश भाई साहब कमल कर दिए, मैक बंद कर। मैं कहना चाह रहा हूँ क्या जी अब उमेश दुबे जैसे बस्ती से झांकते दूर से कम राम के साथ देते जो दिन चला भाई जी को सर काटे तो पता झूठ है, जेल में बंद है। और क्या हुआ टूट करके देखा या दीक्षित जी कुर्सी पर बैठे थे और बढ़िया मंद मंद मुस्कुराए थे लोग आए और साहब भगैया अनुज अग्नोत्री भाग लो भाग लिया अब शरीर मोड़ ले तो वो वक्त होता है कि वक्त पर वक्त पर साथ देता है, पैसे की बात नहीं। यह बात है वो आपके सम्मान की, आपके सम्मान की, आपके शर्त की। 100, 200, 500, 1000 में बनने वाला कुछ नहीं है। जी सर, देखा होगा तमाम साथी अनुज जी ने हमारे बीच में सभी पैसा डाला है, फिर आप क्यों फोटो डालकर हम छपवा दे दो। ये सब गलत भाई बताइए। जी फोटो डाले थे, फोटो जो बनाएगा वो और पॉलीथीन वाला
नहीं, आपने सोचोगा, देखिए एक वही बताया कि बहती गंगा में स्नान कर जाते हो। रामकृष्ण जी, आपको काम करने के लिए आपको मैदान में होगा, आप सफर करना होगा। अगर आपको लखनऊ जाना है तो ट्रेन या मोटरसाइकिल से जिसको मिलने होगा वो चला जाएगा, फिर यहाँ पाओगे 5 दिन के बाद, 2 दिन तो लग ही जाएगा, फिर रात सुबह उससे मुलाकात करोगे, शाम को जाके तो मिल नहीं पाएगा, मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो आप सोचा आपने किस बात को लेकर आपने क्या सोचा, आज जैसे लड़ाई होगी कल हमारा समूह का दर्द होगा, तो ये सोचोगे धरने में साथ होगा, मगर साथ नहीं हो गया है, नहीं साथ में है। हाँ। सब कुछ प्रॉब्लम थी। अच्छा उधर थी, तो कई दिन से प्रॉब्लम चल रही है सर, पेपर देना था इसी चलो परीक्षा जी हो गई, काम है, परीक्षा सफल होता है। अब कोई और समय तो नहीं है, दीपावली है जी भी तो है, लेकिन पेमेंट दे देंगे हम। अच्छा पेमेंट मैं चाहता हूँ, देखिए हमारे सबसे पहले पेमेंट किया, सबसे 2000 में तलाक से कर दिया, दिए थे वो उसने कहा था हमने जान के बाद तूफान लग जाएगी तो 3 दिन को दीपावली में छाप दीजिए, तो दीपावली में छापने के लिए मैं बेर फोन आया, 24 तारीख को दीपावली जी 24 को है। हाँ अभी जितने नेता होंगे सब वो दीपावली में छपवा लेंगे और सबकी टोल डे लगेंगे, और दीपावली के बाद कोई नहीं छपाएगा, हमको लगता कम पड़ जाएंगे, क्योंकि 26 जनवरी के बहुत कम लोग छपाते हैं नए साल में, 26 जनवरी में जी। तो हम तो वो चाहते हैं तेरा खाना का रिंच सारे में काम कर जाए, सभी लोग सब जगह पर काम हो जाए, और वो हमारी होल्डिंग, क्योंकि हम नवंबर में हम अभी आएंगे 30 तारीख को सीतापुर में धरने में, और वो सभी होल्डिंग लाएंगे और 1 महीना आराम से नवंबर लगाओ, दिसंबर लगाओ, तो जनवरी तक काम करेंगे जी। माने होली में भी, होली निकल जाएगी तो दीपावली निकल जाएगी तो 4-5 दिन तक दीपावली रहती है, तो दीपावली में भी लगाओ, आपको नवंबर में भी लगाओ और दिसंबर में भी लगाओ और जनवरी में भी लगाओ, तो हम उसको तेरा खाना का रिंच बनाना चाह रहे हैं, तो ये सब है, और उसके लिए भाई बहुत तो ये बताइए कैसे रामकृष्ण जी चुनाव लड़ेंगे, कैसे ये पूरा करेंगे, क्योंकि युद्ध है, महान युद्ध छिड़ चुकी है, ये पूरे देश में 30 तारीख तक हम लोग 26 जनवरी तक एक पूरे देश को बनाना चाहते हैं, और इसको शपथ ग्रहण समारोह होगा, एक लॉन्च किया जाएगा जिसमें हम लोग शपथ लेंगे कि देश बचाओ पत्रकार बचाओ अभियान करेंगे, जिसमें पूरे देश के नेताओं को आमंत्रित एक गाड़ी भाई राकेश जी अपनी माइक बंद कर लें, गाड़ी मंगाने के लिए कृपया अपनी माइक बंद कर लें। मैं चाहता हूं कि सभी की एक सिस्टमैटिक तरीके से 30 तारीख को जो हम जनवरी में करने जा रहे हैं, 26 जनवरी के और 30 जनवरी के बीच में एक कार्यक्रम रखना चाह रहे हैं, उस कार्यक्रम में हम पूरे प्रदेश के नेताओं को बुलाना चाहते हैं जी, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष, और इसके लिए हम लोग स्थान चयनित करेंगे, पूरे प्रदेश के पत्रकारों को बुलाएंगे। 26 जनवरी को हम तो 26 जनवरी को चाह रहे थे, मगर कुछ साथियों ने कहा कि 26 जनवरी को किसी के विद्यालयों में कार्यक्रम होता जी, 26 जनवरी को होता है, तो इसलिए उनका और व्यक्तिगत कार्यक्रम में होते हैं लोग, दाते शामिल होते हैं, इसलिए 26 जनवरी के बाद एक विशाल कार्यक्रम करना चाह रहे हैं पूरे देश के पत्रकारों को बुला करके, और वहां पे ये घोषणा की जाएगी कि लोकतंत्र बचाओ मीडिया बचाओ का एक आगाज होगा, और ये विधानसभा के सामने से जी जी, और उसमें मैं सारे मंत्रियों को, सारे विधायकों को, सभी
पूर्व मंत्री को सबको आमंत्रित करेंगे और मैं चाहूंगा जिसके जिसके मंत्रियों से संबंध है, विधायक से संबंध है, नेता से संबंध है, उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे और फिर उनको पूरी जानकारी दी जाएगी कि हम लोग कहां पर और कितना विशाल कार्यक्रम के लिए इंतजाम करना पड़ेगा, वो पूरा इंतजाम किया जाए। जी बोलिए दीक्षित जी। सही है। और ये प्रोग्राम में मेरा अनुमान है कि 3 से 4 हजार से 5 हजार के बीच पत्रकार भाई आएंगे और सभी को लाने का भी जिम्मेदारी हमारा हर पत्रकार भाई अपने अपने हिसाब से उठाएगा और ये मैं चाहूंगा कि बड़ा कार्यक्रम होगा, समर्थन होगा। और जब 30 जनवरी को मैंने 30 दिसंबर में कार्यक्रम किया जाएगा, 30 नवंबर को या 30 दिसंबर में 25 दिसंबर में तारीख तय कर ली जाएगी आगे मीटिंग में, तो तब हमारे हर पत्रकार कम से कम 1000 या 500 लोगों के साथ आएगा और वो सीधे हम रमाबाई अंबेडकर नगर रमाबाई मैदान में करेंगे, जहां पर सारे नेता बुलाते हैं, वहीं पर कार्यक्रम करेंगे और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है। दीक्षित जी। जी सर। ये मैं चाह रहा हूं कि जो अभी कार्यक्रम करेंगे 26 जनवरी को, तो कभी हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है इनकी मीटिंग करेंगे और जो अगला कार्यक्रम होगा, जो हम अगला कार्यक्रम करेंगे, जिसमें कम से कम हमारा जो मानना है, हमारे जो सोच है, कम से कम 1 लाख से ज्यादा पब्लिक होनी चाहिए और जनता होनी चाहिए, समर्थक होना चाहिए। ये कार्यक्रम हमारा दिसंबर में होगा और इसमें सभी भारी भागीदारी लेंगे। गलत है, सही है? जी सही। और इसके लिए सभी लोग, सभी पत्रकार भाई अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, जिम्मेदारी लें। रामकृष्ण जी, छिपने से काम नहीं होता, करने से होता। आपको करना होगा, आपको बढ़ चढ़ करके भाग लेना होगा। आज आप देखे होंगे 7 बेचारे बांदा के पत्रकार भाई जेल में बंद हैं। अगर उनकी जमानत कराने जाओ तो कम से कम वकील 20 से 25 हजार रुपए लेगा। बेचारे 1 महीने से जेल काट रहे हैं, तमाम खर्चे, उम्र भर मुकदमा लड़ेंगे जी। और क्योंकि झूठा मुकदमा है तब भी लड़ेंगे। अब आप बताइए कितनी बार अगर 10 साल मुकदमा चल गए और अगर 1-1 रुपए रखो, हर महीने में पेशी हो गई, तो कम से कम 1 लाख रुपए पेशी में चला जाएगा। जी वो तो जाएगा बिल्कुल। और आप बताइए फिर उनका अभी जमानत कराए, तमाम खर्चे हैं। तो ये एक बार खर्चा कर दो और वो खर्चा अपने अपने हमारे लिए न करो। ये दीक्षित जी के लिए खर्चा नहीं है, ये अग्निहोत्री के खर्चा नहीं है, ये भाई मोहम्मद राइस रहमानी के लिए खर्चा नहीं है। रहमानी जी कृपया लाइव पे आने का कष्ट करें। ये खर्चा है हमारे सभी भाइयों बहनों अपने अपने पर। अगर आप ये सोचोगे कि जैसे जिस तरीके से लड़का परीक्षा देने जाता है और वो सोचता है कि अपनी कॉपी पे इसलिए लिखता है ताकि मैं अच्छे नंबरों से पास हूं, आप अगर ये काम लिखेंगे, अगर अपने पत्रकार को साथ के साथ, अभी आपके पत्रकार ही आपकी मजाक उड़ाएंगे, अभी बहुत से लोग भी आपकी मजाक उड़ाएंगे, मगर जिस दिन ये कारवा तैयार होगा उस दिन लोग तुम्हारी मजाक नहीं बल्कि तुम्हारे चढ़ों निकल जाए। मैं जानता हूं लड़ाई लड़ने से पहले हमें बताना चाहूंगा, एक कटोरी देवी यहां रहा करती थी लखनऊ विधानसभा के सामने। शिक्षा में सबसे बड़ा आंदोलन उन्होंने कटोरी देवी ने किया है और आपको बताते चले बहुत सालों तक विधानसभा के सामने धरने पर कटोरी देवी बैठी और उनको एक नेता नहीं, ऐसा कोई नेता नहीं था जो कटोरी देवी को जानता नहीं था, मगर वो अपने जिद पर अड़ी थी कि जब तक मैं जीतूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं। और आखिरी में मुलायम सिंह यादव आए, उनकी मांग माने, कई साल तक धरने पर बैठे, सरकारें बदल गई। चाहे दीक्षित जी क्या कटोरी देवी का नाम सुना है आंदोलन में? हाँ, हमें ध्यान नहीं है। बहुत साल तक आंदोलन किया कटोरी देवी। आज यहाँ पर अगर किसी धरने की बात करोगे तो कहेगा कटोरी देवी का धरना है। कटोरी देवी से बड़ा कोई धरना तक किए नहीं, उनका गिनीज बुक में मिला।
तो एक बार हमें इस आंदोलन को गिनीज बुक में नाम दर्ज होगा, और गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के लिए हमारे सभी पत्रकार भाई कंधे से कंधा मिलाएं, क्योंकि काम वो करो जो दुनिया तुम्हें देखते रह जाए। अगर जेल भी जाना पड़े तो भी आ जाए कि आजादी के लिए क्रांति आ रही है, और अगर हमें कुछ देना चाहते हैं तो सब कुछ मिल जाए कि बार बार मांगना ना। जी सर। इसलिए जब हम इस जंग को लड़ेंगे, जब इस जंग को हम आगे बढ़ाएंगे, हम जानते हैं दोस्तों, अभी मैं 30 तारीख को आप लोगों को पत्र देंगे, 30 तारीख से 26 जनवरी तक हम सभी विधायकों को, सभी जितने हमारे 404 विधायक मंत्री हैं, 80 विधायक और उसमें मंत्री शामिल हैं, और हमारे सांसद 80 सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, सभी के पास अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद का लेटर पहुंच जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद की तरफ से पहुंच जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, क्या इसमें आप अपने सुझाव देना चाहते हैं। वो हमारी मांगे लिखी होंगी और उनसे चाहेंगे कृपया अपने सुझाव दें, अपने विचार हमें दें, आप क्या कहना चाहते हैं। और ये 26 जनवरी को वो सभी के विचार आ जाएंगे, जो भी देना चाहेगा, जो भी जिसका आप देंगे उनके विचार आ जाएंगे। और फिर उसके बाद 26 जनवरी को हम लोग एक बुकलेट भी जारी करेंगे, जिसको होगा बीजेपी संकल्प पत्र कहती है, पार्टी घोषणा पत्र कहती है। हम लोग 26 जनवरी को विधानसभा के सामने से जारी करेंगे। हो सकता है 26 जनवरी के जगह पे हमें उसे डेट आगे पीछे करना पड़े, ये हम लोग 30 तारीख को ही निश्चित कर लेंगे धरने में। तो 24 हम लोग धरने में मीटिंग जारी कर लेंगे, वो शपथ पत्र हम जारी करेंगे, और जो मंत्री हमें सपोर्ट करेगा उसकी भी लेटर उसमें शामिल करेंगे कि इन मंत्रियों ने हमें लिखा और इन मंत्रियों ने नहीं लिखा, और उनको रजिस्ट्री की जाएगी, बाकायदा बार रजिस्ट्री की जाएगी, ताकि वो न कहे कि मुझे मंत्री जी कहें कि मुझे मिला नहीं था पत्र। दीक्षित जी, जी कैसा सुझाव है? सही है सर, ठीक है। उसमें पक्ष के भी होंगे, विपक्ष के भी होंगे, कोई भी हो, हम लोग सभी को एक पत्र लिखें। जितने नेता लड़े थे, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जनता दल का हो, XYZ, सबको पत्र लिखेंगे। वो सभी जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको लिखेंगे, और सबसे हम उसमें समर्थन। बताइए, ये मैं जंग चाहता हूं, और ये जंग मैं जानता हूं दोस्तों, ये जंग छोटी जंग नहीं है। मैं जानता हूं जब ये जंग चलाएंगे, ये अभियान जब चलेगा तो कारवां तैयार। अगर आपके साथ ऐसा पक्ष अगर नहीं खड़ा हुआ तो विपक्ष आपको गोद ले लेगा, और विपक्ष अगर नहीं खड़ा तो पक्ष आपको गोद लेगा, क्योंकि पत्रकारों से कोई पंगा नहीं लेना चाहेगा मेरे हिसाब से, और लेना चाहेगा तो पत्रकार भी आर पार की लड़ाई लड़ेगी। बताइए, बिल्कुल नहीं देगा सर। जब ये पोस्टर छपेंगे, हम जानते हैं जब ये पोस्टर छपेंगे, लगेंगे हर जनपद में, हर जिला मुख्यालय पर पोस्टर चपक जाएंगे, रथ यात्रा शुरू होगा, कार्यक्रम शुरू होंगे, तो हम ये लाइव ऑफिस में बैठ के नहीं आएंगे, जहां पे होंगे, जिस जिले में होंगे वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहीं से मैं लाइव पे आऊंगा, वहीं से बात करूंगा, और डेली लाइव आऊंगा, क्योंकि मेरी झोरी और बोरी एक ही में बंधा होगा। और 26 तारीख से हम बोरी और झोरी हमारी गाड़ी में होगी, और दीक्षित जी हमारे साथ में होंगे, और सबको 3-3 जिले घुमाएंगे, और सबको उस कारवां को आगे ले चलेंगे। चाहते हैं अगर आप लोगों ने साथ दिया तो ये जंग जीत जाएंगे,
और रामकृष्ण जी बताना चाहूंगा कि जंग हमारी है, जीत भी हमारी है, संघर्ष हमारा है और साहस आपका है। जी सर। अगर आप साहस नहीं दिखाएंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अन्यथा जैसे आपने देखा होगा कि बड़े से खांच में तमाम मुर्गे पाले गए हैं और मुर्गा काटने वाला दाना डालता रहता है, एक एक करके मुर्गा काटता रहता है, कुछ मुर्गा नहीं कर पाते। जी सर। इसलिए हमें मुर्गा नहीं बनना है, हमें जागरूक प्राणी है, हमें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। मैंने कल सुनाया था, कल मैंने बताया भी था कि हम लोगों का कैसे शोषण हो रहा है, कौन शोषण कर रहा है, हमने ये भी बताया। तो आज हमारे साथी बहुत अच्छे साथी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं बहुत देर में जुड़ा था। 45 साथी हमारे प्रतिभागी हैं। इसके लिए मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे भाई साथी हिमांशु सर का स्वास्थ्य नहीं ठीक हमको लगता है, मैं उनके स्वास्थ्य होने की कामनाएं करता हूं। भगवान शिव जल्दी उन्हें ठीक कर दें और हमारे कारवा को और आगे बढ़ा सके। और अब मैं शिव हरि जी को समय देंगे। कृपया राम राम जी अपनी बैंक बंद कर, वॉइस बंद कर दे। रामकृष्ण जी अपनी वो माइक बंद कर लें और भाई हम शिव हरि का बाद में भाई शिव हरि जी बात करेंगे। क्या कहना चाहिए? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बताइए शिव हरि। हाँ, अगर हम सब ये समझ लें कि ये काम हमारा है तो वो दुआ नहीं है कि हम इस संघर्ष को हो ही जाएगी। लेकिन अक्सर हम ये भेड़ चाल चलते हैं कि तू चल और उसके बाद में मैं चलूं, इससे होता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम सब समझ लें कि ये कार्य केवल सिद्धार्थ जी का नहीं है, हमारा है। तब हम निश्चय ही और विजयश्री हासिल होगी, प्रशासन पस्त होगा, जनप्रतिनिधि त्रस्त होंगे। और एक बार की बात है कि जब बरेली के प्रकरण में पत्रकारों का संघर्ष था तो उस समय प्रशासन केवल वहां पर बरेली में लोग उस मतलब पुतला दहन वगैरह कर रहे थे, लेकिन प्रशासन हंस रहा था। प्रशासन की हिम्मत नहीं थी कि वो हम लोगों से आगे पंगा ले। ऐसी स्थिति में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रशासन हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे, विजयश्री हमें हासिल होगी। इसी के साथ हम अपनी बात वाणी को विराम देते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि प्रशासन अगर पंगा भी लेगा तो हम नंगा भी करेंगे। प्रशासन अगर पंगा लेगा तो हम नंगा करेंगे, क्योंकि कलम हमारे पास है और हम कलम भी चलाएंगे। हमने देखा एक जनता की अदालत, मैंने देखा था जब उसे इंसाफ नहीं मिला न्यायालय से तो उन्होंने जनता के बीच गए और जज ने भी बिक गए थे, मगर जब जनता की अदालत में गए तो आखिर में जनता उग्र रूप हुई और आखिर में सरकार को मानना पड़ा और काम। अभी आप देखिए तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे, आखिरी में जनता जीतती है, क्योंकि जनता की अदालत में हम जाएंगे। जनता के साथ साथ हमारे साथ आम जनता होगी, लोग होंगे, कारवां होगा, संघर्ष होगा, त्याग होगा और हमारे साथ आदित्य दीक्षित जी सर। जी आदेश। विष्णु महाराज जी लाइन पे हैं, चाहें कि विष्णु महाराज जी भी आ जाए सामने। अटल जी आ सकते हैं और हमारे जो भी साथी हैं आना चाहें आ सकते हैं, सीट खाली है। शिवहरि जी अब चाहते हैं और अपनी धार कैसे तेज हो, कुछ इस पे सुझाव जरूर दें। आओ मेरे कलम सिपाही, आओ मेरे कलम सिपाही, जनमन की आवाज बनो, गलत गरीबों की जो सुनता उस टीवी का साज बनो। आओ मेरे कलम सिपाही, जनमन की आवाज बनो,
दलित गरीबों की जो सुनता उस टीवी के साज बनो, जनता हित में लगी अदालत, ताल ठोक कर कहता हूं अब तक टीवी न्यूज नया है, तेरे गरीबों की सुनता। जी सच दिखा दो भाइयों सच का आईना भाइयों, जनमन का सरताज बनो, जागो मेरे कलमकार तुम, भ्रष्टाचार पर वार करो। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा जी जी, सुंदर सुंदर। देखिए शिवहरि जी बहुत अच्छा जोश में गागर में सागर भरने का काम किया है, इसलिए इनको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद हैं। और मैं ऐसे सिपाहियों को ऐसे ही ज्वलंत ऐसी समस्याओं को लेकर के जब चलेंगे, ऐसे लोग जब हमारे कारवां को बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से हम सफलता मिलेगी, हम आगे बढ़ेंगे। जी आदेश। जी दीक्षित जी, जी सर, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। हम सब आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं सर। आदेश की प्रतीक्षा नहीं, आपको बोलना है, क्योंकि मैं बताया मैं चल के आया था, मगर क्योंकि मैं आते-आते मैं मीटिंग को अटेंड किया हूँ, और आप भी कुछ कहें जिससे मैं इसे और लोगों को बताएं, जोड़ें, बात करें। जी। हम चाहेंगे भगवान कृष्ण जी चाहते थे महाभारत का युद्ध न हो, जी लेकिन जो मदांध लोग थे वो पांडवों को कुछ भी देना नहीं चाहते थे। जी उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, हिमांशु सर को वंदन। जी उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि न्यायतः तो आधा बनता है राज्य, जी कौरवों का आधा पांडवों का यदि बंटवारा कर दिया जाए जी तो ऐसे राज्य का राजा एक ही होता है। जी लेकिन विद्वानों ने कहा अर्ध तजहि बुध सर्वस जाता। वाह, बुद्धिमान लोग यदि सर्वनाश हो रहा है तो आधा बचा लेना चाहिए, ये एक कहावत है। जी तो भगवान कृष्ण ने भी कहा कि इनको आधा दे दो, और नहीं आधा दे सकते हो तो इनको केवल 5 ग्राम दे दो, जी ये संतोष करेंगे। हाँ, ये प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास जाते हैं। जी दिनकर जी की रचना है, मैं पढ़ रहा हूँ सर। जी मैं आपको रोकते हुए, क्योंकि हमारे साथ दया शंकर जी आ गए हैं, मैं दया शंकर को दे दूं, क्योंकि आपकी रचना के बाद मैं विदाई चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि भाई दया शंकर जी से पहले मैं दया ले लूं। जी 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 नमस्कार सर बताएं। जी बताइए। मैं चाहूंगा कि पत्रकारों में कैसे हम जोड़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, और क्या कैसे लोगों को बात करेंगे, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, बताइए। देखिए सर जी, पत्रकारों को जोड़ना और के साथ साथ उनका संवर्धन संरक्षण हर एक मैटर जुड़ा होता है। जी तो हम विश्वास में लें, विश्वास में लेने के बाद ही कोई जुड़ता है। जी तो कहने का मेरे आपसे ये है कि जो भी पत्रकार साथी मेरे हैं, हम उनसे निरंतर एक चैनलबद्ध तरीके से काम करके एक कड़ी के रूप में हम उनको जोड़ें, और जिनको हम जोड़े वो भी हमारे तरह से जोड़े, और उनसे निरंतर हम बात करते रहें। उनको लगे कि अपना कोई साथी बराबर मेरा ख्याल रख रहा है, और कोई बात होने पर वो साथी जो कि आपके नेतृत्व में हम सभी लोग लगे हुए हैं, जब उसको ये विश्वास हो जाएगा कोई भी बात होगी, कोई भी बात हम उठाएंगे निर्भीक स्तर से, तो ये सब मेरा पूर्णतया साथ है।
तो कहने का अर्थ ये है कि जब उनमें इतना विश्वास हो जाएगा और इसी एक चैनल नेटवर्किंग के तहत हम कार्य करेंगे और इतने व्यापक स्तर पर मेरे पत्रकार साथी तैयार हो जाएंगे। सर जी, जैसे मैंने कहा कि मेरे गोंडा जनपद में 4 तहसील जी और 16 विकास खंड है जी कि मैं सोशल वर्क काम भी कर चुका हूँ और मैं जिले स्तर तक का मैं पदाधिकारी रहा हूँ और मेरे आदमी हर विकास खंड में। आज मैं संयोग से आज मेरे बड़े भाई साहब, मेरे बुआ जी के लड़के का हार्ट अटैक हो गया था शाम को रात में। मैं आज चला गया था बनारस साइड में और उसके बाद में मैं लौटा हूँ सर। अभी तुरंत मैं आ रहा हूँ और इसके बाद में मैं तुरंत फ्रेश होकर के थोड़ा सा मैं आपके सामने आया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जिस तरह से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सर जी आने वाले 1 सप्ताह में मैं पूरे जनपद में मैं टीम खड़ी कर दूंगा और वो टीम खड़ी करूंगा कि जो मेरा हर एक पत्रकार साथी होगा उसके अंडर में कम से कम 50 लोग होंगे सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो इस तरह से अगर मैं अपने कार्यकर्ताओं की स्पष्टता को समझते हुए अगर मैं उनको मैं जोड़ूं अपने चैनल के माध्यम से, तो मुझे भविष्य में इफ बट की बात न सोचना पड़े कि हमने गलत आदमी को जोड़ दिया है, मेरा साथ नहीं दे पा रहा है। और आज एक विचारणीय प्रश्न ये है कि जो भी मेरे साथी हैं वो जमीनी घर चौकी की बात चौका पर लागू नहीं कर रहे हैं। बात तो हो रही है, डिबेट तो यहाँ से हो रही है, ऑनलाइन लोग चल रहे हैं, लेकिन यही डिबेट करने के बाद में शायद अगर किसी को गलत लगेगा तो मैं सर्वत्र प्रार्थना करता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ कि वो यहाँ डिबेट में आए, बात किए, रात में सो गए, फिर सुबह उठ करके अपने काम में लगे, कुछ मौका मिला तो 2-4 हाथ इधर उधर भी मार लिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। अगर आप इसको अपने 24 आवर में सूते जागते बैठते अगर आप घर में लेटे हुए हैं, आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे ये नेटवर्किंग किस तरह से करना है, क्योंकि मेरा ये नेटवर्किंग ही शुरू हुआ है और इसके माध्यम से हम बहुत व्यापक स्तर पे जाना चाह रहे हैं। जहां तक मेरे चैनल की बात है कि आने वाले दिनों में इस व्यापकता रूपी समुद्र में सभी लोग समाहित हो जाए, जितने छोटे छोटे या जो भी मेरे अलायंस कहने का मतलब ये पत्रकार और ये चैनल वाले हैं, एक समय सर जी कि जब सभी लोग इस समुद्र रूपी जो अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद जो ये बना हुआ है आपके द्वारा, आप जैसे महामानव के द्वारा, सब लोग इस झंडे के नीचे दिखाई देंगे, क्योंकि सबको स्वार्थ होता है, एक निस्वार्थ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्वार्थ सबके अंदर छिपा हुआ है। स्वार्थ लाई करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, सभी लोग इस अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद रूपी झंडे के नीचे सब लोग काम करेंगे और इसके बाद में तभी वो अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगे। सर जी मेरा यही आपसे निवेदन है कि जिस तरह से आप कर रहे हैं, मैं अपने साथियों को थोड़ा सा आत्मीय सम्मान देते हुए मैं करबद्ध में प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम अगर 4 घंटे मात्र अगर इस प्रेस परिषद के या अपने नेटवर्क अपने चैनल के लिए अगर आप सोचेंगे तो निश्चित वो दिन दूर नहीं होगा कि आने वाले दिनों में 10 दिनों में आपका बहुत बड़ा व्यापक स्तर पे नेटवर्क तैयार होगा। ये मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरी तरफ से आप लोगों से मेरी प्रार्थना है। बहुत सुंदर। और मैं बताना चाहूंगा, आप बहुत अच्छी बात कही, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तो इस विषय में, संगठन विषय में बताऊं, मैं मित्रवर मैं निकल गया था, 2 बजे निश्चित कार्यक्रम था, पूर्व मंत्रियों से था और वर्तमान में कई लोगों से था। भाई शिवहरी जी कृपया अपनी माइक बंद कर लें। हाँ, तो कई जगह था कार्यक्रम और मैंने कार्यक्रम आते आते मैं बताऊं लेट भी हो गया था। मैं आया हूं, मैं पानी यहीं पर पिया हूं जब लाइव पे आया, और मैं कम से कम 14 घंटा, 24 घंटे में 14 घंटा मैं केवल संगठन के प्रति सोचता हूं और शेष समय मैं सोता हूं। उतनी देर नहीं सोचता हूं, बाकी सोचता हूं। मैं और आपको बताना चाहूंगा, हमारे बहुत साथी कह रहे कि मैं पोर्टल में हूं,
जिनको कोई चैनल और सूचना विभाग से जुड़ने का उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा है। हमारे पास अखबार है, हमारे पास पत्रिकाएं हैं, हमारे पास मैगजीनें हैं। हम उनमें ऑथेंटिक पत्रकार बना करके हम मजबूत पत्रकार बनाएंगे लाभी, और उन लाभियों को हम अपने संगठन के साथ जोड़े। दयाशंकर जी, कैसा रहेगा? जैसे हमारे जो ये आपकी सोच है बहुत ही दूरदर्शी सोच है सर जी, लोगों को समझना चाहिए। अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं तो या तो समझदार नहीं है या तो जिम्मेदार नहीं। मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत से लोग कहते हैं कि पोर्टल बना लिए जिनका भारत सरकार से कोई रजिस्टर्ड नहीं है, किसी भी समाचार पत्र पत्रिका में नहीं है, केवल वो पोर्टल बना लिए हैं और वो या पोर्टल के संवाददाता हैं। ऐसे सब पत्रकारों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे पास साप्ताहिक अखबार है, दैनिक अखबार है, मासिक पत्रिका है, आप उसमें अखबार में पत्रकार बन जाइए, ऑथेंटिक हो जाइए। जो आपको पोर्टल कह करके बदनाम करते हैं, आपकी बदनामी बंद हो। मैं देने की तैयार हूं। और हमारा जो अब तक टीवी चैनल के हैं, ये मैं दयाशंकर जी चाहता हूं, मेरे पास 4 अखबार हैं, 1 मैगजीन है, चैनल है। हम अपने हर जनपद में टीम एक मजबूती के साथ खड़ा करेंगे, और अगर हमारे हर ही जनपद में 4-4 अगर खड़े हो जाएंगे तो हमारी टीम बहुत बड़ी टीम हो जाएगी और ये जंग जीत लेंगे, तो मुझे हरा नहीं सकता। ऐसा कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे जी, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। इन्हें बस इसके सिवा, प्रतिशोध के सिवा और कुछ दूसरा शब्द इसलिए इनको नहीं आ रहा है, ये कोई खोजे शब्द ही नहीं पा रहे हैं, जिन्हें यही सब कहना होगा उल जलूल होगा। लेकिन ठीक है, हाथी अपनी चाल जा रही है, कुत्ते भौंकते रहते हैं सर जी। इन लोगों का काम वही है, भौंकना है, सब भौंकते रहे। ये निसंदेह, इससे आप अपनी विचारधारा को कहीं भी, मेरे जो भी पत्रकार साथी हैं, कभी प्रभावित ना होने से। ये ऐसे लोग आपको हर जगह मिलेंगे। जब कोई आप अच्छा कार्य करेंगे तो उसके पीछे लोग आगे जो है वो क्या कहते हैं, लड़िया जो बैलगाड़ी होती थी उसके आगे जैसे रोड़ा डालना, काट डालना, तो उस तरह से लोग हैं जो कि हम साथिया ब्रेन वॉश करने से कहीं चूक नहीं रहे हैं सर जी। और इसमें बहुत बड़ा हाथ अन्यत्र लोगों का होता है। उसमें किसी तरह से कुछ ऐसी अकारण लाइए उसमें कोई ऐसा पेज जिससे कि प्रभावित। नहीं, मैंने कहा हूं कि बहुत से हमारे पोर्टल में जुड़े हुए साथी हैं जिनके पास ऑथेंटिक नहीं है और वो पत्रकारिता करना चाहते हैं। उनसे आप कहिए कि हमें, आप उनका एड्रेस ले लीजिए, जो भी उनका कार्ड में बनने में शुल्क जमा होता है वो केवल से दे देंगे और उनको जारी कर देंगे। बिल्कुल सर जी, आप निसंदेह आप निश्चिंत रहिए। आपके साथ हमारे सीनियर वरिष्ठ सम्मानित बंधु हैं, जैसे दीक्षित जी हैं, हिमांशु सर जी हैं, ये लोग हैं। और ये लोग कमान संभाले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और ना कोई इस गलतफहमी में है कि इस चैनल में कोई दिक्कत आने वाली है। वो लोगों के पैर के नीचे की जमीन खिसक रही है, इसलिए वो लोग परेशान हैं। भाई एक शब्द लिखा है, भाई अशोक कुमार ने लिखा है, यादव जी ने लिखा है, सर अहंकार विनाश का जरिया होती है। अहंकार हम लोग नहीं करते, त्याग करते हैं। और त्याग का ये उदाहरण है कि हम लोग खाना खाते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से एक समय पर समय व्यतीत करते हैं, केवल पत्रकारों के समय। मैं अशोक जी, आप मेरे विषय में और भी पता लगाइए, मैं अहंकारी नहीं हूं, मैं समाहित करके चलने वाला व्यक्ति हूं। और मैं ये बताया, जंग जीत लूंगा, क्योंकि ये जंग मेरी जंग नहीं है, ये हमारे पत्रकारों भाइयों की जंग है। मेरे अहंकार नहीं है, मेरा स्वाभिमान है। और दोस्तों, मैं तो इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि ये जंग जीती जा सकती। कृष्ण जी, बिल्कुल सर जी को पता होना चाहिए कि अहंकार की लड़ाई, अहंकार नाम मात्र भी नहीं है। आप हम लोगों में सिर्फ स्वाभिमान की बात है। और इन्हीं जैसे पत्रकार साथियों के लिए आपने बीड़ा उठाया है और इस द्वंद का आगाज की ये समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे समझ से मैं क्षमा प्रार्थी हूं तो भाई से कि आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए। आप जो भी है पत्रकार हैं,
चैनल पे हमारे जुड़े हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कि सर जी ने आपके स्वाभिमान की लड़ाई अपने साथियों के साथ शुरुआत की है, और अगर इस आगाज में आप अपने पूरे तन्मयता से अगर आप साथ देंगे तो निश्चित आने वाला सूर्योदय आपका होगा। और अशोक जी, मैं और बताना चाहूंगा, हो सकता है मेरी बात बुरी लग रही हो, क्योंकि मैंने जो किया हूं, आज तक जो भी लड़ाई लड़ रहा हूं, हमने प्रस्ताव के साथ लड़ता हूं, मैंने लागू नहीं किया हूं। हमने यह जो डिबेट कराता हूं, उसमें भी लोगों की राय ले लेता हूं, पूछ लेता हूं कि भाई साहब इसमें ये रखा जाए या न रखा जाए। जब हम जानते हैं कि हमारे जब लोग कहते हैं बिल्कुल सही कहा आपने, कहा अशोक जी ने कहा है, हम गलत नहीं कहते हैं, ये लड़ाई अपनी सोच है, हम इस लड़ाई को अच्छी ही समझते हैं, लेकिन किसी पर अहंकार नहीं होना चाहिए, हम अहंकार किसी पर नहीं करते हैं। फिर अशोक जी बताने चाहते हैं, अपने अगर बच्चा रोता है अपनी माँ से दूध पीने के लिए, तो बच्चे का भी गर्व होता है कि मैं रोऊंगा तो मेरी माँ दूध मुझे पिलाएगी। और भाई को सोचना चाहिए सर जी, और अशोक भाई को सोचना चाहिए। और अशोक जी मैं बताना चाह रहा हूं, मेरी ये लड़ाई मैं समाप्त कर देना चाहूं, अगर कोई और भी करना चाहता, लड़ना चाहता, मैं मंच से खुला कहना चाहता हूं, अशोक जी अगर आप इसका नेतृत्व करना चाहते हैं तो वेलकम है, मैं आपको ये पूरा दायित्व दे दूंगा और आप आगे चलिए, मैं पीछे चलूंगा, जो आप बताएंगे दिशा निर्देश। आप एक महीने, एक हफ्ते तक आप लाइव पे नहीं आ पाएंगे, एक हफ्ते, एक 4 दिन आपने समाज हित में लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, मैं बता दूं। मैं दिखाना चाह रहा हूं, मैं समाज हित में गया था, मैं अभी आपको दिखा दूं। देखिए, बीजेपी के मंत्री का नंबर है, लिखा है प्रताप सिंह विधायक है। देखिए ये मुख्यमंत्री के नाम से लिखा है, देखो लिखा होगा, बहुत अच्छा बड़ा पढ़ लीजिए। देखिए ये मैं दिखाता हूं इसलिए हूं ताकि आपको कह सके। देखो लिखा प्रताप सिंह विधायक। अभी मैं बताऊं कितने विधायकों से मैंने वहां पे ला चुका हूं, कहां पे, जंग के लिए। देखिए श्रीकांत विधायक वृंदावन मथुरा, देखिए लिखा है, देखिए पढ़िए विधायक, देखो लिखा है, आ जाओ दूसरा देख लीजिए। ये देखिए एसपी सिंह बघेल सांसद जी से मैंने लिखाया हूं, देखो नाम लिखा है एसपी सिंह बघेल। और मैं बता रहा हूं, राज्य मंत्री है, विधिक न्याय के राज्य मंत्री भी हैं, भारत सरकार के मंत्री भी हैं। देखिए ये लिखो लिखा है, पढ़ लीजिए। एक आ जाओ, सतीश कुमार गौतम जी हैं, सांसद है, राज्यसभा सांसद है। देखिए ये सतीश सिंह गौतम, पढ़िए। और बता दूं, हेमा मालिनी मथुरा की सांसद है, हेमा मालिनी, आप नाम सुने होंगे। देखो लेटर आ गया है हेमा मालिनी, दिखता है, देखो दिख रहा है हेमा मालिनी लिखा है। और ये देखो उनकी लेटर पैड, देखो उन्हीं की है हेमा मालिनी का, देखो उनका नाम भी लिखा है। और ये देखिए हेमा मालिनी लिखा है, हेमा मालिनी, पढ़िए देखिए, दिख रहा होगा तस्वीर में। ये मैं जंग लड़ नहीं रहा हूं, मैं करता हूं भाई साहब। देखिए फिर लिखा है राधे श्याम एडवोकेट, ये विधायक हैं, देखो विधायक लिखा राधे श्याम विधायक एडवोकेट। और बता दूं, पूरन प्रकाश जी वकील भी हैं, विधायक भी हैं, देखो ये लिखा है। और बता दूं, लक्ष्मी नारायण चौधरी गन्ना विकास मंत्री, देखिए दिख रहा है भैया, लक्ष्मीकांत जी लिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा। और बता दूं, मैं
जो करता हूं, दिखाता हूं, और इसके लिए मैं ये लड़ रहा हूं। और तमाम लोगों ने पत्र लिखा है, और ये मैंने पूरा दस्तावेज तैयार किया। आपने देखा, क्योंकि ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई स्वाभिमान की है। इसके लिए मैंने चल दिया हूं, और आज तक चाहे जितना हो, चाहे जितनी आखिर लड़नी हो, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। अहंकार नहीं कर रहा हूं। इतने सांसद और विधायकों से लिखने के बाद मैं अहंकार नहीं कर रहा हूं। भाई, ये जीत आपकी है। देखिए, लक्ष्मी नारायण जी ने लिखा है, लक्ष्मी नारायण चौधरी ने लिखा है, देखिए, और ये मुख्यमंत्री के नाम से लिखा। देखो, ये मुख्यमंत्री के नाम से है। मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, देखिए। तो मैं कहना चाह रहा हूं आपको, देखिए, ये मेरी जहां उंगली रखी, देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी लिखा होगा। क्यों? क्योंकि ये जंग हम सबकी है, और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने साहस कर रहे हैं। ये जंग हमारे एक सांसद विधायक की नहीं है। ऐसे जब हम पत्र जारी करेंगे तो मुझे आशा है कि 80 विधायक, 80 सांसद में कम से कम 20 सांसदों का समर्थन प्राप्त होगा। मुझे मालूम है, पूरे उत्तर प्रदेश के मुझे जितने सांसद विधायक हैं, कौन नहीं चाहता है कि पत्रकारों का साथ में आए? कौन नहीं चाहेगा कि पत्रकारों के क्या हम विरोध करें? इसके लिए हमें आपको आगे आना होगा, लड़ाई लड़नी होगी, अन्यथा तुम्हारी कौन मदद करने जाएगा? दयाशंकर जी, हमें जाना तो पड़ेगा उनके दरवाजे तक। आज मैंने गया, उनको दिए, बताया, उन्होंने तुरंत कहा चिट्ठी भी लिखो उनके लिए। चिट्ठी लिखा माननीय मुख्यमंत्री के नाम से। मैं खुशी हो गया। आपके साथ देखिए, हमारे साथ आदित्य जी बैठे हुए हैं। उन्होंने तुरंत जाकर के, जब आमोद कुमार बंद हुए, तो जेल मंत्री से तत्काल फोन कराया और कहा जाइए वहां पर पत्रकार बंद। हमने लड़ाई लड़ना जानता हूं। हम जातवादी व्यवस्था के खिलाफ रहता हूं। मैं बताना चाहूंगा, मेरे यहाँ पंछी देवी काम नहीं कर रही थी, और मेरे यहाँ आई और कहा, हजूर, मैं चाहता हूं कि मैं पत्रकार हूं, मेरा अपमान हुआ। हमने कहा, नारी का सम्मान मेरे सम्मान है। मैंने लड़ाई लड़ी और उसे सम्मान दिलाया, हक दिलाया। पंछी यादव मेरे साथ है, और उस दिन आदित्य दीक्षित ने कहा था एसडीएम से, और सबसे मैंने बात कराया, और यहाँ तक कि उसे, जिसने ग्राम विकास अधिकारी ने उसका अपमानित किया था, उसे सस्पेंड भी करवाया। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये राजेश कुमार सिद्धार्थ की लड़ाई नहीं है, ये दयाशंकर की लड़ाई है, ये हिमांशु सर की लड़ाई है, और हमारे भाई मोहम्मद रईस रहमानी की लड़ाई है, ये अनुज अग्निहोत्री की लड़ाई है, हमारे हर भाई बहन। इसलिए अशोक जी, हमें हमारी बहुत अच्छी बात आप सुझाव देते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और एक सज्जन ने लिखा भी है, निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छवाए। मैं निंदक नहीं, आप अच्छा सुझाव देते हैं। कम से कम हनुमान की तरह उसकी ताकत को जगाते। अगर आप नहीं बताते तो मैं कितने लेटर पैड क्यों दिखाता तुम्हें? अभी आपको लग रहा है, आप एक सांसद से बात करते होंगे, एक विधायक से बात करते हैं, और आप लोगों की कृपा है, हमारे पास नहीं, हमारी टीम के पास कम से कम 40 विधायक हैं, 40 सांसद हैं। हमें नहीं जानते हैं, हमारे आदित्य दीक्षित जी को जानते हैं, हमें नहीं जानते हैं, हमारे दयाशंकर को जानते हैं, हमें नहीं जानते हैं, हिमांशु सर को जानते हैं, हमें नहीं जानते हैं, अनुज अग्निहोत्री को जानते हैं, हमें नहीं जानते हैं, शिवहरी शर्मा को जानते हैं। हमारे पास हर जगह से, और जहां आपको जानेंगे तो हमें जानेंगे। इसलिए मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूं। भाई अशोक यादव जी ने आपने बहुत अच्छा लिखा, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, और मैं आपसे आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूं
ये जंग और ये जंग की लड़ाई लड़ने के लिए हमने कहा मैं अपने अशोक भाई जैसे पत्रकार साथियों से बस 2 लाइनों से मैं कहना चाहूंगा कि हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही। वाह। हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। अशोक भाई, आप लोगों को खुश होना चाहिए, आप लोगों को अपने स्वाभिमान के लिए खुश होना चाहिए कि कोई महामानव हमको मिला है सर जी के रूप में। तो ये बहुत छोटी बात नहीं है अशोक जी। हम लोग पूरी तन्मयता से लगें, पूरे समर्पण भाव से लगें, सफलता निश्चित हमारे कदम को चूमेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं साथियों से कहना चाह रहा हूं, हो सकता है मुझसे आप घृणा करिए, हो सकता है मुझे आप अच्छे नहीं लग रहे हो या हमारी बात आपको अच्छी नहीं लग रही हो, मगर पत्रकारों की हित की बात हो रही है। अगर आप लोकतंत्र में पत्रकार हैं तो आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, पत्रकारों की हित की बात को अच्छा लगे। मैं ये चाहता हूं, भाई ये हमसे घृणा करिए मगर हमारे कार्यों से घृणा ना, क्योंकि अशोक जी हम जानते हैं किस लिए नाराज हैं। अशोक जी जब आप गलत करेंगे तो घर का मुखिया का काम है डांटना, और कभी कभी मुखिया की डांट भी गलत हो सकती है। आपके नजरों में मैं गलत हो सकता हूं मगर मेरी नजर में आप गलत। सर जी एक सेकंड। सर जी, डांटता वही है मुखिया जिससे बहुत असीम प्यार करता है, उसी को डांटता है कि अरे भाई तुमसे गलती कैसे हो गई। बड़ी उम्मीद होती है इसीलिए उसको डांटता है, इसलिए चूंकि उसके प्रति मुखिया का बड़ा ही स्नेह और प्रेम होता है। समझना चाहिए हम। अगर संयोग से आपने, जैसे मैं कल लाइव आया, कहीं शायद माइक मैंने नहीं बंद किया, आपने कहा कि शंकर जी बहुत परेशान कर रहे हो, मैंने कहा वाह सर जी बहुत अच्छी। इससे नाराज नहीं होना चाहिए। जहां पर बहुत ज्यादा अपनत्व होगा आदमी वहीं पर ज्यादा फ्रैंकली बोलेगा, बाकी किसी को बोलने वाला कोई नहीं है। हमें क्या मतलब है। दूसरी बात देखिए, ये हमारे यहाँ मैं बताना चाहूंगा, ये अशोक जी हमारे मैं बता ही दूं आज ये हमसे जल क्यों रहे हैं या 30 है इनके अंदर, क्योंकि ये हमारे यहाँ काम कर रहे थे, जनपद आजमगढ़ थे मेरे चैनल में, इनके लड़के ने काम कर रहे थे, मैंने इनको बराबर सम्मान दे रहा था, मगर ये कवरेज करने के बाद न्यूज भेजते नहीं थे। वो क्या करते थे, अपने यहाँ यूट्यूब अपना चैनल बनाए थे, उस पर खबरें लोड कर रहे थे। चैनल खबर अपनी बना करके अब तक के नाम पर खबर लेते थे और जा करके अपने चैनल पर कवरेज करते थे। मेरे पास एक सूचना आई वहां से, हमने इनको फोन किया कि भाई अशोक जी बताइए आप क्या कहना चाह रहे हो, इस तरह के काम कर रहे हैं वो गलत है, मैं क्या करूं। इन्होंने कहा मैं बाहर जा रहा हूं, मैं देख लूंगा। ये तो संतोषजनक उत्तर नहीं हुआ। अगर आप गलती कर रहे हैं तो इस तरीके से आप यही कहते कि सर अब भविष्य में गलती नहीं होगी। आप अब तक के नाम से खबर कवरेज करें और अपने दूसरे चैनल में चलाएं और अब तक को जानकारी ना हो, तो ये गलत है या नहीं गलत है, बताइए सर। नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने बता दिया भाई, हम अपने हमारे यहाँ डायरेक्टर साहब हैं, उनको मैंने बताया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिख दिया कि इनको तो कहा क्या है, तो हमने कह दिया कि यार वो सही जगह बात भी नहीं किया है, रास्ते में थे। हमारे यहाँ भाई थोड़ा वो भानु प्रताप दीक्षित है, थोड़ा वो खरखर दिमाग के हैं, उन्होंने लिखा कि ये खबरें को गलत तरीके से मिसयूज करते हैं इसलिए इनको हटाया जाए। उन्होंने ये खबर ग्रुप में लिख दिया, ग्रुप से किसी ने शेयर कर दिया।
इनको बुरा लग गया। अब आप गलत कर रहे थे। फिर मैंने जब मुझसे बात हुई तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा है और हमने कहा अगर उन्होंने शेयर कर दिया और गलत शेयर किया किसी ने, मैंने कहा कि भाई आप काम करिए सुख जी, और कृपया जब हमारी मैच करें तो हमारे यहाँ खबर भेजे और उस खबर चलने के बाद तब आप कहीं भेजें। भाई आपके घर में शादी, अगर किसी घर में तुमको जिम्मेदारी दी जाए तो उस घर की जिम्मेदारी का मतलब है कि पहले उस घर के मेहमान को खिला दो, बाद में दूसरे को खिलाओ। पहले जी चैनल में काम कर रहे वहां तक तो भेजो। हमने इस तब से हमारे प्रति इनकी घृणा है, जबकि मैंने हटाया नहीं, मैंने जिलाधिकारी डीएम को पत्र नहीं भेजा। देखिए सर जी, सफल होने के लिए कहीं पर भी विश्वास बहुत बड़ी आवश्यकता होती है सर। अगर विश्वसनीयता में जरा सा भी कहीं खरोच लग गया, भैया वो इस तरह से वो हैबिचुअल या आदती व्यक्ति है, चाहे मैं ही हूं और चाहे कोई दूसरा हो, तो भविष्य में कहीं भी वो सफल नहीं हो सकता है, जहां तक जो मेरा अपना अनुभव सर। और मैं बताना चाहूंगा अशोक यादव जी को, अपना पोर्टल बनाए हो, एक उद्योग आधार से रजिस्ट्रेशन करा लेने से आप पत्रकार नहीं बना सकते। आप किसी की बाइट नहीं ले सकते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन में आ जाए तो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर आप ले रहे हैं कि आपका बड़प्पन है, और मेरा विरोध नहीं है क्योंकि आप हमारे पत्रकार हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पे क्यों न चलाते हो, हम आपके हित में खड़े रहेंगे, क्योंकि ये भारत के संविधान में लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, लोकता और एकता, और उन्होंने आपका एक अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार, आपको अभिव्यक्ता का अधिकार, आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं, आपकी आजादी को कोई छीन नहीं सकता है, ये आपकी आजादी है, हम उस पर भी आपके साथ रहेंगे, हमसे आप गणा करिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर जो मैंने निर्णय लिया, मैं सदन में पूछना चाहता हूं, ये मेरा निर्णय गलत था या सही था? दीक्षित जी बताइए। हम तो सर चाहते हैं इस विषय पे पटाक्षेप किया जाए, और ये बवाल बहुत पहले हो चुका है, धीरे धीरे हम सब एक लाइन पे आ रहे हैं। हम देख रहे हैं अपने यदुवंशी जी नहीं सामने आते हैं, लेकिन पीछे से हमारा बल सबल करते रहते हैं। इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं उनके प्रति प्रेम भी है। मैं एक बात और सुन लीजिए, अभी एक दया शंकर जी ने भी कहा और किसी और ने भी कहा, अगर अधिकारी कोई आए तुम्हें तमाचा मार दे तो सोचो वो तुम्हारा हित चाहता है। दया शंकर जी को इस विषय में जानकारी है नहीं पूरी, वो हम कहते विषय को ही पटाक्षेप कर दिया जाए। नहीं, दया शंकर ने किसी बता दे, अगर आपको कोई आदमी तुमको अगर डांट दे रहा है तो समझो वो आपका बहुत बड़ा हितैषी है। जी। और अगर वो नहीं डांटता तो समझो वो आपका हितैषी नहीं है। इसलिए हमारे अशोक जी बहुत हितैषी हैं, क्योंकि कम से कम मुझे जगाने का काम करते हैं, और मैं आपसे आशा ही नहीं, मैं भगवान कृष्ण आपको मानता हूं, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप डेली हमें अच्छी या बुरी खबर जरूर देते रहेंगे, हमारे साहस को उत्साह करेंगे। और मैं जब भी आऊंगा, मैं आपके घर जब आजमगढ़ आऊंगा तो आप ही के घर रुकूंगा और आप ही के साथ बैठूंगा, ये मेरी उम्मीद है। घर रुका जाएगा बिल्कुल। ये मैं बता दूं, भागो चाहे जितना, मैं आपको, आप मुझसे घृणा करिए मगर मेरे कारवां से घृणा न करिए, और मैं आपके घर आऊंगा। ये आप हमारे बड़े उम्र में ज्यादा होंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि दया शंकर जी आप अपनी माइक बंद कर दें। आप हमसे उम्र में ज्यादा होंगे, इसलिए मैं आपके घर आऊंगा, और मैं आशा ही नहीं उम्मीद करता हूं आप हमारे साथ रहेंगे, और मैं जनपद आजमगढ़ का भी दायित्व मैं आपको सौंपूंगा, और आप उसको बाखूबी निभाएंगे। नहीं निभाएंगे, झगड़ा करके निभाएंगे, और ये तो होता ही है, परिवार का आदमी झगड़ा नहीं करेगा, करेगा कौन? हमारे यहाँ मित्रवर, हमारे यहाँ काम करने वाले चैनल चलाने लगे, हमारे यहाँ काम करने वाले चैनल चला रहे हैं,
और मेरे यहाँ बैठ करके चाय पी जाते हैं। वो गुरुजी कहते क्या हाल चाल, तो मैं कहीं उनसे खुश हो जाता हूँ, कम से कम गुरुजी तो कहते हैं। जिसके बाप होते हैं, बाप होता है, उनके 4 लड़के होते हैं, तो वो एक ही घर में नहीं रहते, 4 मकान बना लेते। हमें तो प्रसन्नता होती है कि हम जब निकलते हैं तो कहते हैं ये मेरा लड़का है, ना देख लो, जाकर के पूछ लो, मैं इसका गुरु हूं। तो ये बड़ा खुशी की बात होती है, पूछ लो तो कहता हाँ मेरे गुरु थे, हैं। तो इससे बड़ा क्या होता है। तो आप कम से कम हमारे साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। जैसे आज हमारे जग्गा साहब मेहनत कर रहे हैं, और आज देखिए बड़ा मेहनत किया है, और हमारे देखिए किस तरीके से हमारे बहुत साथी भाई जुड़ रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। सभी साथियों को एक मंच पर लाने का काम किया जा रहा है। हम उन्हें लाने का कल काम करेंगे, बताने का भी काम करेंगे, और व्यक्तिगत भी बात करना शुरू किया हूं, क्योंकि मैं 2 से 4 घंटे में डेली सबसे फोन करके बात कर रहा हूं, और लगभग लंबा समर्थन भी मिलने लगा है। क्योंकि ये जो चर्चा कर रहे हो, जो आप लोग शेयर करते हो, तो ऐसा नहीं है। हमारी बात हेमा मालिनी जी से भी बात हुई, हमारी बात जितनी सांसद है मैं उनसे बात किया हूं। उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है भाई, हम तो पत्रकारों के साथ रहते हैं, अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो मैं आपके साथ हूं, सरकार से मांग करूंगा आपको इंसाफ मिले। तो हमें मतलब है जिसके दरवाजे जाएंगे, हमें नहीं, हमारा तोमा नहीं छीनेगा। हम तो हर दरवाजे पे जाएंगे, क्योंकि मैं पीड़ित हूं। हर घर पे जाएंगे, हर दरवाजे पे जाएंगे, उससे मांग करेंगे कि मुझे कुछ भिक्षा में कुछ दे दो। हम तो कर्म के साथ जा रहे हैं। अभी तो हमारी विनम्रता है, हमने ज्ञापन देना शुरू किया हूं, फिर हम अपना ऐलान जंग करेंगे, शपथ करेंगे। जो हमारे साथ नहीं है, हम उसके साथ नहीं है। अगर आज हमारे सुख दुख में तुम नहीं हो, तो हम तुम्हारे सुख दुख में नहीं है। देखिए जी, इसमें बुराई किस बात की। भैया शिवहरी जी, कृपया अपनी माइक बंद कर लें बाबू। तो शिवहरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवहरी शर्मा साहब, मेरी आवाज सुन रहे हैं जी। दीक्षित जी कुछ कहिए, स्वागत है। अब वो प्रसंग छोड़ रहे हैं। नहीं, वही प्रसंग चलेगा, क्योंकि 5 गांव नहीं देना चाह रहे। नहीं, हम दूसरा नई बात कहने जा रहे हैं। देखिए मैं वही चाहता हूं, क्योंकि बहुत प्रसंग है, क्योंकि वही सरकार से है कि 5 गांव नहीं देंगे, हम 5 मांग रखे हैं। चलो वो भी पढ़ देंगे। हम पहले अपने बंधुओं पे 4 लाइनें पढ़ दूं। स्वागत। यदुवंशी जी हमारी लाइन ध्यान से सुना है। शिवहरी जी माइक बंद, शिवहरी जी आप माइक बंद कर दें। दया शंकर की दया व छत्र हो। वाह। हिमांशु शिवहरि की कृपा का पत्र हो। वाह। अनुज है सब कर्म से भी अग्निहोत्री, अनुज अग्निहोत्री जी। और बहुत से अपने छोटे भाई हैं, इसमें वो अनुज है, और अनुज अग्निहोत्री जी भी। अनुज है सब कर्म से भी अग्निहोत्री, धर्म उनका युद्ध में हो बाहोत्री। उनका धर्म है युद्ध में बाह के साथ बाह जोड़ दे। मोहम्मद है रईसी रहमान अपने। आपने सर बताया था, इन्होंने 2100 रुपए का विज्ञापन दिया था, जिससे कुछ हमें सफलता जरूर मिली। उस लाइन से उनकी दान वृत्ति से प्रभावित हूं। मोहम्मद है रईसी रहमान अपने, कंधा मिलाकर घेर लें भुजबंध अपने। जगपाल सिंह पंजाब से धर्मार्थ धारे। इन्होंने एक दिन पूछा था, सर मैं पंजाब से क्या कर सकता हूँ। इनकी अच्छी बात हमें लगी थी। मैं पंजाब दूसरे प्रांत से भी व्यक्ति हमारे लिए कह रहा है, हम तुम्हारे लिए क्या करें। और यदुवंशी जी तो हमारे प्रांत के नहीं, हमारे घर के हैं। जगपाल सिंह पंजाब से धर्मार्थ धारे, हम सभी के नाव के पतवार धारे। वाह।
और मेरे यदुवंश जी निज चक्र भांजे। वाह। यदुवंशी अशोक यदुवंशी जी। जी और मेरे यदुवंश जी निज चक्र भांजे, दुराग्राहों की दुरात्मा को काट रांझे। जी बंधु अपने सब निराले, सब क्रोध त्यागे, कस भुजा को ही भुजा में पंथ रांगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे क्रोध छोड़ दें और एक साथ बढ़ करके इस युद्ध को जीत ले। जी, बहुत बहुत सुंदर। और मैं आपको सभी को ढेर शुभकामनाएं दूंगा कि आपने इस युद्ध को जीतने के लिए और संघर्ष करने के लिए आपने आगे बढ़े हैं, और मैं सभी साथियों को ढेर शुभकामनाएं देता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, शत शत प्रणाम करता हूं, और सभी को ढेर बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इस तरीके का हमें साहस दिया है, प्रेरणा दिया है, त्याग दिया है। ऐसे सभी साथियों को मैं सब धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं कहना चाहूंगा, आज अभी जग्गा साहब अभी बिल्कुल फोन किए थे, लगभग हमें 7:30 बजे फोन किया था। मैं सचिवालय से निकले थे, उस समय फोन किया था कि सर आज मैंने 50 लोगों से साइन करा लिया हूं और 50 रजिस्ट्री कल करूंगा। अब देखिए, पंजाब से 50 रजिस्ट्रियां। हाँ जी, कर्मशील व्यक्ति है जग्गा साहब, कर्मशील जी। और वो कल 50 रजिस्ट्री करके मैं आपको सूचित कर दूंगा सर। आज वो मीटिंग में थे और उसमें कम से कम 400 लोगों से साइन कराया है, जो पेज में 400 लोग दस्तखत किए। तो ये बड़ी सफलता है। और उत्तराखंड में भी हमारी जंग शुरू हो गई है, वहां से भी ज्ञापन आना शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया है, बिहार में भी हमारे शुरू हो गया है, और हम कई प्रांतों में और दिल्ली में भी हमारा क्रांतिकारी शुरू हो गया है। तो हमारा लगभग 3-4 राज्यों में तो हम छाई गए हैं। तो दीक्षित जी, मैं चाहूंगा, क्योंकि अब 10 बज चुका है और 9:26 हो चुका है, एक पंक्ति जोश भर के आप सुना दीजिए, कोई 4 पंक्ति अधिकतम हो, और पत्रकारों के लिए हित में हो। मैंने किसी को गलत कहा हूं या कोई बुरी बात लग गई हो, मैं क्षमा चाहता हूं दोस्तों। हो सकता है मैं मेरे जबान से कोई गलत निकल गई हो या मैंने किसी को गलत कह दिया हूं, इसलिए मैं उसको सत सत नमन करता हूं, क्षमा चाहता हूं, और मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, आज मैं देर में भी आया हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मगर कार्यक्रम हम निश्चित कर देते हैं, 7:30 बजे कार्यक्रम चालू कर देते हैं। तो आप लोग 7 बजे आने का कष्ट क्या करें। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयर से हमारे पास 5-10 प्रांतों से फोन आए थे। मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर से भी मेरे पास फोन आए, कहा सर बहुत अच्छा कार्यक्रम है, पत्रकारों का एक अंतरराष्ट्रीय एक अब बात कम से कम उठने लगी है, पूरे देश में ये बात गूंजने लगी है, तो अब हर प्रांत से भी भगवान आने लगे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे शेयर जरूर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे लोग जान सकें। इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। जी दीक्षित जी। भगवान कृष्ण ने जी कहा कि कर्ण को कौरवों से विमुक्त कर दूं जी और अपने आप कौरव युद्ध हार जाएंगे। जी लेकिन कर्ण नहीं मानते जी और अंत में कर्ण यही कहते हैं, मैं अपने भाइयों को छोड़ूंगा नहीं, जी दुर्योधन आदि को छोड़ नहीं सकता। जी ऐसे हम यदुवंशी जी से भी कहते हैं, हम जैसे भाइयों को छोड़े कतई नहीं। और कर्ण ने कहा, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपत्ति घोर, सटा नक्सी विधि उसे छोड़, रण खेत पाटना है मुझको, अहिशाप काटना है मुझको, संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं, चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतू या जय रण रुख मोड़ दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कृष्ण, ये जो आपने कहा है, कर्ण की उदाहरण दिया,
बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगा यदुवंशी जी और हमारे अन्य भी साथी, हमारे पत्रकार भाई, किसी को भी गलत लगा हो मैं क्षमा चाहता हूं। और वो सभी लोग एक मंच पे हैं और सभी हमारे भाई हैं। जब चार बर्तन होते हैं तो लड़ते हैं और फिर आपस में जुड़ते हैं। हम लोग आपस में रहें, कामयाब होंगे। इसी के साथ मैं आज विदाई लेना चाह रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।